मतलब राज में सूरज भी नहीं छिपता, यू नो, एंड लड़ाई दिल्ली के साथ है। शहीद भगत सिंह challenges the Britishers to come and have a debate with him in the court. तो लड़ाई जो थी वो कलम के आधार में लड़ी गई थी, पिस्तौल के आधार में नहीं लड़ी गई। और शहीद भगत सिंह की जो इमेज आज की तारीख में नौजवानों में खास तौर पे which is settling in is of a young lad who came from Punjab, you know, got a little furious, threw a bomb in the assembly, shot a few gunshots और अंग्रेज इस देश से भाग गए। हालांकि he was totally a non-violent person. He was serving the purpose of humanity. And you know, लड़ाई जो थी वो हिंदुस्तान से बढ़कर भी इंसानियत की लड़ाई थी, लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। And the kind of dream, the kind of vision that Shahid Bhagat Singh has for this nation, I think we have not even begun right now as a nation to even work in that direction. जो एक लाइन में शहीद भगत सिंह का जो कहते हैं सपना क्या था देश के लिए, what शहीद भगत सिंह wrote down was कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा, आजाद हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, we will make such a country जिस देश में कोई इतना अमीर नहीं होगा कि वो एक दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई उस देश में इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाए। और आज कहीं ना कहीं पे we are the ideas of Shahid Azam need to be propagated among the younger generation. I mean, we all know about the sacrifices that were made, but 70 साल हो गए हैं आजादी को। 70 सालों से हम उनकी I often tell this to young people कि हम उनकी मूर्तियों के ऊपर, उनके स्टैचू के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर फूल चढ़ाते आ रहे हैं। अब समय है कि हम उनकी सोच के ऊपर भी फूल चढ़ाने शुरू करें, ताकि जिस किस्म का देश की कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी, जिस किस्म की समाज की कल्पना की थी, उस किस्म का एक व्यवस्था स्थापित हो सके। और जिस आजादी की बात, जिस आजादी के लिए उन्होंने अपनी जाने कुर्बान की, उस आजादी की दिशा में हम कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू कर सके। For this, coming to the maybe the almost crucial part, is the reason why I'm here is आज की तारीख में जो the powers that be, जो जिस किस्म का निजाम इस देश में चल रहा है, आज की तारीख में नौजवान जो है, इवन the contemporary parties of this country, जो दो बड़े नेता हैं इस देश के, पीएम राहुल गांधी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों एक चीज बहुत दे से वेरी ग्लैडली, एक आंकड़ा पेश किया जाता है हिंदुस्तान के सामने कि इंडिया इज द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यू नो, दे कम अप विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि 60%, 65% लोग जो हिंदुस्तान है वो 35% से नीचे, 35 साल से नीचे है और सबसे युवा देश है। और यू नो, ये युवा देश का फायदा, द कंट्री बीइंग यंग, उसका बेनिफिट तभी है अगर नौजवान को सही रास्ते पर सही सोच देके उसको आगे बढ़ाया जाए। एंड द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म शुड बी इंस्टिल्ड, फीलिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग शुड बी इंस्टिल्ड। आज की तारीख में जो मैंने महसूस किया पिछले कुछ सालों में कि नौजवान को, द यंगर जनरेशन ऑफ द कंट्री, उसके दिमाग को बहुत नैरो किया जा रहा है। द आइडिया दैट ही बी प्रेजेंटेड विद, उनको बहुत द काइंड ऑफ जो उनका व्यवहार है, जो उनका एटीट्यूड, एक इनटॉलरेंस का एटीट्यूड बन गया है। जो सहनशीलता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। इनटॉलरेंस टुवर्ड्स एनी रिलीजन, intolerant towards the caste, towards the creed, towards any individual who is not part of their ideology or their mind. तो आज की तारीख में मैं ये अपनी जिम्मेवारी मानता हूँ कि you know, this is very dangerous if we have only a certain kind of ideas being instilled on the youth. It is very dangerous for the nation, you know, and ये इसी के तहत हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है जिसका नाम है यूथ फॉर शहीद आजम, विद द नेम ऑफ यूथ फॉर शहीद आजम, which is going to be a dialogue based
youth-oriented organization, which is going to have primarily dialogue with youngsters in school, in colleges, and उनके सामने शहीद भगत सिंह के जो विचार है, जो शहीद भगत सिंह खुद लिख के गए हैं, वो विचार सामने रखने की जिम्मेवारी जो है, there are a lot of young activists who are taking this upon them, and I am also going to be an active, I'm going to play active role with them. इसकी जरूरत यही है कि आज की तारीख में शहीद भगत सिंह का विचार जो है, especially for communal harmony and the kind of attitude that we are facing from all political parties. It is the need of the hour, and मेरे को लगता है कि अगर ये आज की तारीख में हमने नहीं किया तो वो भी एक बहुत गलत काम होगा कि आज की तारीख में आज का माहौल देखते हुए अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी की. And it is for the youth to decide which idea to pick and what to do with it. Our job primarily and job is just to present will be to keep the ideas of CJR in front of us. तो जो विचार का करना है वो नौजवान के ऊपर है, बट ही शुड बी गिवन अ मोर ब्रॉड प्रोस्पेक्ट. उसको सामने सब सोच रखना चाहिए हिंदुस्तान में, जो जिस किस्म की सोच है वो सारी सोच रखनी चाहिए, और जो नौजवान ने करना है तब जाके नौजवान जो है, जो बड़ी बड़ी बातें होती है कि नौजवान युवा देश है, युवा देश का फायदा तभी है अगर ये युवा सही ढंग से सही सोच इस युवा को दी जाए. So this is also a sort of an open call to all individuals, organizations, political parties, political individuals, anybody working on social organizations, NGOs, to come on a platform, sort of a common platform, people who are working, organizations that are working on the name of CJR, on their ideology, जो भी उनकी सोच के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं, तो उनके लिए एक कॉल है कि they should come under one platform, so that the mission that we've taken upon us for propagating the ideas of CJR can be, it can be more achieved more successfully. I'll do. If anybody has no questions, and in the end, I will also, this was also the reason I have to make a point here that the events that recently taken place with rationalism and